हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इट्स काइंड ऑफ चैनलिंग प्लस अ मैसेज फॉर यू, ओके, एन अर्जेंट मैसेज फॉर यू, खास करके फेमिनिन एनर्जीज़ के लिए, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग पिछले काफ़ी समय से देख रहे थे कि फेमिनिन्स आर गेटिंग देयर स्ट्रेंथ बैक, ओके। यू कैन से कि आप अपने जर्नी में, अपने लाइफ में, रिलेशनशिप्स में यू आर गेटिंग बैक योर स्ट्रेंथ। कुछ लोग अपने स्ट्रेंथ को वापस से रिलीव कर रहे थे, ठीक है? और ये मतलब एक प्रोसेस है जो लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी जो है फुल फ्लेजेडली जब आई डोंट नो हाउ टू कन्वे दिस मैसेज, मुझे मतलब समझ पूरी तरह से आ रहा है, आई डोंट नो मैं आपको इनको किस शब्द में समझाऊं। देखिए क्या था कि आपने कुछ चीज़ों को, सिचुएशंस को, जब आप अपने स्ट्रेंथ में आए, जब आप अपने रिकग्निशन में आए, तो आपने कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखा, कुछ सिचुएशंस को लेट गो करना सीखा। जिन कार्मिक्स को आप, जो ख़ास तौर से जो कार्मिक पार्टनर्स हुआ करते थे, उनको आपने लेट गो करना सीखा बड़े लंबे प्रोसेस के बाद, क्योंकि तब जब आपने उस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना बंद कर दिया, एफ़र्ट करना बंद कर दिया, तो ये सब भी हम हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी के संदर्भ में ही स्ट्रेंथ को समझते हैं और उसको लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप एक जर्नी में आगे बढ़ते हो, तो आप और चीज़ें भी आपकी लाइफ में सुधरना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। जब हम लेट गो की बात करते हैं तो बिकॉज यू वर इन डेस्परेट एनर्जीज, तो आप सीधा सीधा इसका मतलब मैस्कुलिन को लेट गो करने पर जाते हैं। लेकिन लेट गो आप ये भूल जाते हैं, जब आप अपने आसपास के सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत सारे जो ऐसे सिचुएशंस हुआ करते थे, कार्मिक साइकिल्स हुआ करते थे, सिचुएशंस हुआ करते थे, या कार्मिक पार्टनर्स हुआ करते थे, उनको भी आप देखोगे तो पाओगे कि आपने थ्रू आउट द जर्नी सक्सेसफुली या तो लेट गो कर दिया है या फिर आप कर रहे हो, ठीक है? बट अगर आप चल भी रहा है आपका प्रोसेस, तो आपको कम्प्लीटली वो दिखाई देगा, वो समझ आएगा, ठीक है? क्योंकि इतना विजडम आपने गेन कर लिया है कि आप यू कैन सी थ्रू योर जर्नी, ठीक है? आप अपने जर्नी को एनालाइज कर सकते हो, आप अपने ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जो मैसेज है आप लोगों के लिए, दैट इज़ काइंड ऑफ कि आप लोगों ने जिन सिचुएशंस को, जिन कार्मिक पार्टनर्स को, या जिन कार्मिक सिचुएशंस को आपने लेट गो कर दिया, आपने अपना पूरा हिम्मत लगा के जिन सिचुएशंस को, जिन साइकिल्स को एंड कर दिया, जो लूप्स थे आपके जिनमें आप गोल गोल घूमते रहते थे, जो साइकिल्स थे, पैटर्न्स थे, उनको आपने बहुत हिम्मत लगा के, या तो आप उनको ख़त्म करने के प्रोसेस में हो या फिर आप ख़त्म कर चुके हो। दिस टाइम many of you are feeling that your karmic partners, your karmic जो आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं, आप क्लियरली फील कर सकते हो उनके एनर्जीज़ को चेंज होते हुए। उनको, आपको क्लियरली फील होगा अपने सराउंडिंग में दैट पीपल आर बीइंग शुगर कोटेड, ठीक है? लेकिन बिलीव मी, क्यों ये इसलिए देना ज़रूरी है मैसेज, बिकॉज एम्पैथ्स जो होते हैं वो बहुत प्योर सोल होते हैं, और प्यार का रिस्पॉन्स वो हमेशा प्यार से ही करते हैं, ठीक है? बट बिलीव मी, फ्रॉम सम टाइम इफ़ योर कार्मिक, अगर आपके कार्मिक जो हैं वो आपसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, सडनली उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, सडनली दे आर ट्राइंग टू गेट यू बैक इनटू द रिलेशन, अगर वो आपको वापस रिलेशन में लेने के लिए आपको लग रहा है कि वो एफ़र्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपको क्लियरली इस टाइम पे दिख रहा होगा कि कार्मिक्स जो हैं वो एफ़र्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए।
जो कि आप पहले जो उन्होंने कभी नहीं किया, ठीक है। तो अब वो कर रहे हैं वो वाला एफ़र्ट आपको वॉक अवे करने से रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये समझ जाइए कि वो कोई रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट नहीं कर रहे, इट्स टेम्परेरी। वो आउट ऑफ सेल्फिशनेस ये चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट यू बैक, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली उनको समझ आ चुका है कि आपने उनको लेट गो कर दिया है, आप वॉक अवे कर रहे हैं धीरे धीरे ही सही। तो आपको ऐसा फील होगा सडनली दैट कार्मिक्स आर गेटिंग स्वीट टुवर्ड्स यू, योर कार्मिक पार्टनर्स आर, जो एफर्ट उन्होंने पहले कभी नहीं लगाए थे, जो प्रयास उन्होंने कभी नहीं लगाए थे, वो प्रयास वो लगाएंगे इस टाइम पे, ठीक है। इसीलिए मैंने कल 10-10 पोर्टल का बना के नहीं डाला था, क्योंकि वहाँ पे सब DMDF के बारे में जानना चाहते थे, जबकि रियल कंडीशन ये है, 10-10 पोर्टल का रियल इफ़ेक्ट ये है। तो वो आपको वापस उन्हीं सिचुएशंस में खींचने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप में वापस खींचने की कोशिश करेंगे, आपको अपने एफर्ट्स दिखा के, आपको अपनी सिंसियरिटी टुवर्ड्स रिलेशनशिप, टुवर्ड्स यू, कनेक्शन, वो सब दिखा के आपको बैक टू मतलब वापस उन्हीं सिचुएशंस में लाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे याद रखिएगा, आपका एक चीज़ होती है आपका इंट्यूशन, नो मैटर हाउ शुगर कोटेड द थिंग्स आर, ठीक है। कितना भी शुगर कोटेड बनने की वो कोशिश करें, कितना भी प्यार से वो आपको हैंडल करने की कोशिश करें, या कितना भी आपको वापस से अपने तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आपको सबसे ऊपर क्या रखना है, अपना इंट्यूशन। एंड आई एम डेट श्योर कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, आई एम डैम श्योर कि ये टाइम पर अगर आप अपना इंट्यूशंस को सुनते हैं, क्लियरली आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है इस टाइम पर, मैं कह रही हूँ इस टाइम पर आपका इंट्यूशन आपको बता रही है दैट थिंग्स आर जस्ट टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड पिक द मैसेज, दिस इज़ नॉट। क्या होता है कि जब पोर्टल्स आते हैं सबका ध्यान DM की तरफ लगा रहता है, मैस्कुलिन की तरफ लगा रहता है, और लाइफ की अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उन लूप्स में वापस मत जाइएगा, उन साइकिल्स में वापस मत जाइएगा। ये जो डोर का मैंने पिक लगाया है, ये आपके क्लोज्ड हैं और क्लोज्ड ही रहने चाहिए, ठीक है। फॉरगिव करिए उनको। आई एम नॉट सेइंग यू शुड स्टे, मतलब अगर आप नेगेटिवली भी उनके उन बारे में थिंक करते हैं, सोचते हैं, या जाके फाइट करते हैं, तो भी समझ लीजिए कि आप उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनसे पूरी तरह से लेट गो करने का मतलब है नो नेगेटिव, नो पॉजिटिव, यू आर जस्ट न्यूट्रल। तो ये गेट इसी तरह से बंद रहना चाहिए। ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन इज़ क्लियरली टेलिंग यू दैट देयर इज़ समथिंग फिशी अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को सुनने की आदत डालिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की आदत डालिए। आपके अंदर एक इंट्यूशन होती है, एक अंतरात्मा होती है जो आपको क्लियरली बताती है। अगर आप उसको बार बार अवॉइड करते हैं तो वो आवाज़ धीमी पड़ती जाती है, और फिर वो आवाज़ आपको सुनाई देना बंद हो जाती है। इसलिए उस आवाज़ को सुनिए और उसको सुनना जारी रखिए, ठीक है। आपके अंदर की एक आवाज़ आपको हमेशा बता रही होती है कि चीज़ें क्या हैं। और अभी के टाइम पे DFs आर क्लेवर इनफ, दे आर वाइज इनफ कि वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं, ठीक है। दे आर मोर इनटू देमसेल्फ, ठीक है। अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार में हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ भी यूज़ करिए। बी इन द सेल्फ लव। वापस से को डिपेंडेंसी में मत जाइए, वो लोग आपको को डिपेंडेंसी में खींचने की कोशिश करेंगे, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा उन्होंने पहले कर रखा है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से अपने साइकिल्स को एंड किया है या कर रहे हैं, पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं, उसी साइड में लगे रहिए। यूनिवर्स इस टाइम पे पूरी तरह से आपके साथ है, ओके। बिलीव मी यूनिवर्स इज़
सपोर्टिंग यू इन अ फुल फ्लेजेड वे। आपको पूरी तरह से यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्स आपकी जो है फ्री विल को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं उस चीज़ को सुन पा रहे हैं तो फिर यूनिवर्स आपको आपके हाल पे छोड़ते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप यही चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने रिलेशनशिप्स का ध्यान रखिए, जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए केवल उन पे ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए भी सिचुएशन बहुत हाई हुई है, कार्मिक वाली सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आपके लिए ये सिचुएशन अभी इसलिए आई है। हमेशा हम बोलते हैं ना कार्मिक ट्रिगर देंगे, ट्रिगर देंगे, ट्रिगर नो, इस टाइम पे वो लव देंगे, सपोर्ट देंगे, एफर्ट देंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल टेम्पररी। दे आर ट्राइंग टू ड्रैग यू इनटू दैट सिचुएशंस अगेन। उन सिचुएशंस में वो आपको फिर से खींच लेना चाहते हैं, ठीक है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि अभी उनको वो वाला चीज़ मिलना बंद हो गया है, वो उनकी फीडिंग बंद हो गई है, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली कोशिश करेंगे, क्योंकि यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, तो ये चीज़ जो है वो उनको ये समझ आ गया है कि मतलब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी अगर उनको ये निकालना है तो समझ जाइए और इस सिचुएशन को समझिए, और यहाँ पे बिल्कुल अपना इंटेलिजेंस का यूज़ करिए। कोई आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है पर मुझे तो दिल से सोचना है, पर मुझे तो दिमाग से नहीं सोचना है, नहीं, आपको वाइजली सोचना है, ठीक है। जो आपका दिलो दिमाग मिलकर आपको बता रहे हैं, साइन दे रहे हैं, उसको आपको क्लियरली सुनना है। अदरवाइज़ ये टाइम ऐसा भी है टू मेक चॉइसेस। अगर आप चॉइस ये लेते हैं कि आप यू वांट टू स्टे इन दी सिचुएशंस, अगर आप वापस जाते हैं इन सिचुएशंस में थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथ को नहीं दिखाते हुए इस टाइम पर, तो आप में भी यूनिवर्स आपको फिर इसी चीज़ के अंदर इसको आपकी रज़ा मान के यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आगे भी कुछ हुआ इससे रिलेटेड क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बात को पूरा अभी कन्वे किया है मैंने, तो अगर अभी भी मुझे कुछ होता है कुछ मिलता है साइन या कुछ ऐसा कुछ मैसेज मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू, बाय।